नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम। आज मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में पूरा पाठ मैं आपको बताऊंगा। ये यूपी बोर्ड के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में एक ये है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में कृतकार्य और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अधिकतम बल आघूर्ण के पदों में सिद्ध कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अधिकतम व बल आघूर्ण के पदों में सिद्ध कीजिए जब कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। अब मैं इसे आपको बताऊंगा। आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतमय हो जाता है, उस गुण को आवेश कहते हैं। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आप साथ की साथ लिखते चलिए। आवेश विद्युत धारा आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा समय। विमा होती है इसकी AT, Q बराबर IT होता है। आवेश के प्रकार दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश सामान्य अवस्था में किसी चालक व परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कमी को व्यक्त करना धनावेश कहलाता है। जैसे Na पे 11 होते हैं, Na पॉजिटिव आ जाता है तो Na के केवल 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब जैसे Ca होता है, Ca में वैसे 20 होते हैं और Ca2 पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। Al है, Al 13 होता है, Al पर 3 पॉजिटिव आ जाते हैं और फिर इस पर केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब पॉइंट है, यदि किसी चालक पर Ne यानी कि n इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होगी। यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होगी। अब है ऋणावेश। सामान्य अवस्था में किसी चालक या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को व्यक्त करना ऋणावेश कहलाता है। जैसे Cl पे 17 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव हो जाता है तो Cl पे 18 हो जाते हैं। अब जैसे O है, O पे 2, O के पे वैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 8, उसका परमाणु संख्या 8 होती है और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेता है, यानी 2 नेगेटिव आ जाता है तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। पॉइंट, इसमें भी एक पॉइंट है, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। ठीक, अब है मूल आवेश। किसी वस्तु का वह गुण, सुनिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण तथा प्रोटॉन व प्रोटॉन में भी प्रतिकर्षण होता है। अब जैसे प्लस और प्लस आप मिलाएंगे तो प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण ही होगा, यानी कि प्रतिकर्षण का मतलब वो दूर जाएंगे एक दूसरे से। और यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को आप मिलाएंगे
तो उसमें आकर्षण की घटना होगी, यानी कि माइनस और प्लस को आप मिलाते हैं तो आकर्षण की घटना होती है। जैसे हम एक तरह से विद्युत की बात करते हैं, विद्युत में एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम दोनों को जैसे ही मिलाते हैं तो वो चिपक जाता है, इसे ही मूल आवेश कहते हैं। इसे मूल आवेश कहा जाता है, इसे ई से व्यक्त करते हैं। मूल आवेश, इसका मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। सामान्य अवस्था में किसी चालक या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। सामान्य अवस्था में किसी चालक या परमाणु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर ZE। तो Z क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n पूर्णांक संख्या हो सकती है, E मूल आवेश है, तो Q बराबर Ne हो जाता है। अब जैसे देखिए कुछ मूल तत्व जिनके लिए सारणी क्रम मूल तत्व संकेत आवेश द्रव्यमान खोज करता। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, उस पर -1 इलेक्ट्रॉन 0 और -1 बीटा 0, तो इस पर आवेश होता है 1-1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है ये। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31। इसकी खोज की सर जे टॉमसन ने। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो 1H1 और +1B0, इस पर प्लस चार्ज होता है तो इसका प्लस में मान आएगा 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है तो 0N1 0, इसका आवेश तो 0 होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27। इसकी खोज चैडविक ने की थी। अल्फा कण 2He4, इसका आवेश होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसका द्रव्यमान होता है m अल्फा बराबर 4mp। इसकी खोज डाल्टन ने की थी। अब ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का परमाणु होता है 1H2। इस पर भी आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 md बराबर 2mp। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अब आवेश का गुण, दो संपाती आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण की घटना होती है। दो संपाती आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और विजातीय यानी कि भिन्न भिन्न आवेशों के मध्य प्लस और माइनस के मध्य आकर्षण की घटना होती है। अर्थात देखो, प्लस प्लस और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्लस माइनस में आकर्षण, और माइनस प्लस में आकर्षण। यदि दो आवेश Q1 व Q2 हो तो नेट आवेश Q बराबर Q1 गुणा Q2। अब जैसे कूलाम का नियम, दोस्तों कूलाम का नियम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, और आप 2 या 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको गारंटी की बात कह रहा हूँ, ये पूरा कूलाम का नियम आपको याद ही हो जाएगा। अब सुनिएगा, कूलाम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2, तथा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 गुणा 1/r², F प्रोपोर्शनल Q1 गुणा Q2। F बराबर होता है कि Q1
गुणा Q2/R²। तो वेयर के बराबर है, एक नियतांक के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 1 गुणा 10⁻9, ऋण नहीं, 1 गुणा 10 यानी कि 9 गुणा 10⁻9 ये मान होता है। ठीक है, तो F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 गुणा Q2/R²। अब केस फर्स्ट है, यदि दोनों आवेशों का परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं तो उन पर लगने वाला बल Fm, ये डेरिवेशन है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, Fm 1/ε0 के आ जाएगा। और यदि दोनों आवेशों निर्वात में हों तो F बराबर Fa के बराबर 1 रख देंगे। सॉरी, के बराबर 1 रख देंगे। अब इसमें वायु या निर्वात में है, Fa बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणा Q2/R²। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणा Q2/R²। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको चलो Fm प्रोपोर्शनल Fm रेशियो Fa बराबर होगा 1/k। ठीक है, वाय या निर्वात में विद्युत बल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक व विमा होती है। देखो 1/ε0 बराबर 9 गुणा 10⁻9/1, ऐसे करके ये आप डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान ऐसे निकल आएगा। अब है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? माध्यम में विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात में परावैद्युतांक क्या होता है? माध्यम में विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे की से व्यक्त करते हैं, अर्थात परावैद्युतांक के बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। वेयर एप्सिलॉन क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है। स्टार पॉइंट के का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। के बराबर 1 वायु या निर्वात के लिए, के बराबर 2.5 कांच के लिए, के बराबर 80 जल के लिए, के बराबर इनफिनिटी एक्सप्रेशन से, के बराबर 80 जल के लिए, के बराबर इनफिनिटी चालकों। विद्युत बल एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की घटना होती है, तो ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जबकि उस पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल को F से व्यक्त करते हैं, अर्थात यानी कि इसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की घटना होती है, ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जबकि लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल को F से व्यक्त करते हैं, अर्थात विद्युत बल F बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो हो जाएगा F बराबर Q गुणा E, वेक्टर रूप में हो जाएगा F बराबर F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। संतुलन अवस्था में mg बराबर QE। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक पृष्ठ जिसके किसी बिंदु, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, उसे ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त होती हैं। जिन स्थानों पर विद्युत बल
रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र कम कम होता है। ठीक है, जिन स्थानों पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं वहाँ समान तथा विद्युत क्षेत्र व्यक्त करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटेंगी तो उनके कटान बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर होता है E/Q, वेयर Q बराबर परीक्षण आवेश, मात्रक N/M, वोल्ट प्रति यानी कि वोल्ट प्रति एम, विमा है ml T-3 A-1। एम के अंश पद्धति में देखो लिखो mg.m प्रति सेकंड क्यू एम्पियर। राशि होगी सदिश होगी, विमा दिशा है प्लस से माइनस की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ तथ्य। माना दो स्थिर आवेश जिनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 हैं, तब परिणामी क्षेत्र इस प्रकार होंगे। तो E बराबर हो जाएगा अंडर में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। जब दो तीव्रता समांतर तथा अनुदिश हों तो थीटा बराबर 0 होगा, तो cos थीटा की जगह पे 0 लिखकर ये हमारा आएगा ENET बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 आ जाएगा। जब दो तीव्रता एक दूसरे के विपरीत हों तो थीटा बराबर 180 अंश आ जाएगा। cos 180 अंश का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2 आ जाएगा। ठीक है, जब दो तीव्रताएं परस्पर लंबवत हों तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो इसी में रख देंगे। तो cos थीटा के यहाँ पर 90 अंश रख देंगे, इसका मान होता है 0, तो ये अंडर में आ जाएगा E1² प्लस E2²। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सिद्ध कीजिए E बराबर 1/4πε0 और Q/R²। कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। माना दो स्थिर आवेशों, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 प्लस Q2/R²। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। फिर विद्युत बल की परिभाषा से फिर समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये आपका ये निकल आएगा। ठीक है, निम्नांकित विद्युत क्षेत्र की दिशा के मान बताइए, प्लस से P की तरफ, और ये ऐसे हो जाएगा P से यानी कि O की तरफ है ये, यानी कि P से नीचे देखो O की तरफ है। नाभिक का संकेत इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। मूल आवेश की संरचना ऐसे कर लेंगे। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L होती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुवों के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, P बराबर Q गुणा 2L, यानी कि उसके बीच की दूरी के गुणनफल को। मात्रक इसका कूलाम गुणा मीटर है, राशि सदिश है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये करेंगे ऐसे करके 2P/R3
माना विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव जो माइनस क्यू से प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है जहां अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, ऐसे ये कर लेंगे आप R+L रख के देख। ठीक है, ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। डू यू नो, निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है? अल्फा कण। दो विद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला विद्युत बल उनके बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है? F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होगा। ये विद्युत ध्रुव में R4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? वोल्ट गुणा मीटर। ठीक है, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और यह आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है।